गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रवि कुमार, मेरे चैनल पे सभी लोगों को स्वागत करता हूं मैं कि आज की जो सेशन है ना बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त, जो एसएससी जीडी और एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए भाई। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग क्लास का एंजॉय करते हैं। आज टॉपिक का मैंने नाम रखा है परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने कुछ सवाल लिया हूं मैंने, जो बहुत ही बेहतर तरीके से और घुमावदार तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अब भाई शुरू से लेके अंतिम तक देखो पूरा वीडियो, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा भाई। और ऐसे ही क्वेश्चंस को एग्जाम में ले जाता है पूछा। तो परसेंटेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज किसकी टॉपिक, प्रतिशत। किसकी भाई, प्रतिशत। हम लोग शुरू करते हैं आज की जो क्लास है ना भाई, किसकी, परसेंटेज की। परसेंटेज में पहला क्वेश्चंस को आज हम लोग जिक्र करते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चंस को जिक्र करते हैं और पढ़ते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% चाहिए, यानी आपको पास लाने के लिए 42%। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आपको चाहिए। भाई देखो, 450 का 42% हमें चाहिए। किसका, कुल अंक है 450 का 42%। तो भाई आप इतना आसान सवाल को आप बना दोगे, आप भी मुझे ही पता ही है, ठीक है। आगे सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक शून्य से एक शून्य, 5 से काटोगे 9 पंचे 45 और 5 दूना 10, 2 से काटोगे तो 21। अब क्या करोगे, 1 इंटू 9, लास्ट का नंबर देखो 9 कहाँ पे है भाई, तो आपके पास डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को आते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही बेहतर और आसान सवाल को पूछा गया है भाई। बड़ा ही सवाल पढ़ेंगे पहले। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, परंतु अहर्ता अंकों में से 20 अंक कम थे, यानी पास होने से ये 20 नंबर से फेल रह चुका है भाई। आगे, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, और ये अंक अहर्ता अंक से, यानी जो पासिंग मार्क था, परसेंट में 5 अधिक रहे। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। सवाल को कुछ नहीं करना है भाई, एकदम इजी वे में बनाइए। 65% लाया और ये बेचारा फेल है, कितना नंबर से, 20, तो आप इसे फेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फेल। कितना नंबर से फेल है भाई, 20 नंबर से। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 20 नंबर से फेल है ये। आगे पढ़ेंगे। दूसरे छात्र ने 80 लाया, लेकिन ये 5% ज्यादा ले आया। अरे भाई 80 तो लाया, 5% ज्यादा लाया, तो उसका एक्यूरेट पास होने के लिए उसके पास कितना, 75%, ठीक है, क्योंकि 80 में से हमने 5 घटा दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, छोड़ दीजिए, 0 नंबर है वो कोई, क्योंकि जहां पे था लाना उतना ही लाया, ना ही ज्यादा ना ही कम। अगर 80% लाता तो 5% ज्यादा, तो हमने कहा कि एक्यूरेट तुम पास हो जाओगे 75 पे। कैसे, क्योंकि 5 ज्यादा है तो घटा दिया मैंने। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो भाई, तो आपके पास 10% है ये, और ये नंबर का अंतर जो है कितना का, 20 का भाई। 1% की वैल्यू 2 है, और किसी भी एग्जाम में अपने आप में जो होता है ना 100% होता है भाई। तो टोटल पूछा जा रहा है कुल का, तो भाई कुल के लिए क्या करना है, 2 में 100 से गुना कर दोगे तो आपके पास 200 हो जाएंगे, यानी कुल पूर्णांक जो होगा भाई वो कितना, 200 होंगे, ठीक है। ऐसा सवाल आते हैं जो घुमावदार रहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का है भाई, हम सारा सवाल आरआरबी को ही लेके चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए एक सवाल और है, इससे पहले देखिए थोड़ा सा मैं एक सवाल और कराते हैं जो अभी पढ़ा पहले, वही सवाल को पहले। बीमल किसी परीक्षा में 46 लाया है, कितना परसेंट, 46, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब भाई फेल है ये। यदि 52% अंक लाता तो न्यूनतम योग्यता से 8 अंक अधिक, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना। देखिए न्यूनतम अंक, अधिकतम नहीं पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल। ये लाया है भाई कितना, 46% ये, ठीक है, और ये कितना से फेल है, ये 10 से फेल है ये,
तो आप लिख लोगे 10 नंबर से फेल है ये। आगे पढ़ो। दूसरा कैंडिडेट लाया है 52% ये, लेकिन ये 8 अंक अधिक है, तो 8 अधिक है तो इसे पास लिखोगे। क्या लिखोगे? पास लिखोगे। अब क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस भाई, तो देखिए 52 में से जाएगा 46 तो 6% आएगा। ये वाला भाई देखकर पास पास होंगे तो घटा दीजिएगा, फेल पास होंगे तो जोड़ दीजिएगा। यानी एक रंग का हो जाएगा तो आप घटा लेना है, ठीक है, 2 रंग का जोड़ देना। रंग मतलब फेल और पास। भाई आप समझ गए होंगे, प्योर दम आपको खाटी लैंग्वेज में सिखा के जाऊंगा भाई। देखिए 10 और 8 18, ये काटेंगे भाई तो 1% की वैल्यू कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है। आपको कहा यह जा रहा है भाई, कहा यह जा रहा है कि न्यूनतम अंक कितना थे। आप इससे भी ला सकते हो, इससे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से चलेंगे हम। 46%, 1% की वैल्यू कितना है भाई? 3। तो 46 गुना 3, 3 छक्के 18, चरती 12 वे 13, ठीक है, यानी 138। लेकिन ये तो फेल है बच्चा ला के, कितना? 138 ला के फेल है। तो इसको पास करने के लिए 10 अंक और चाहिए, तो यानी इसका सही आंसर होगा 148। अगर ये सवाल कहता कुल अंक कितना है, तो हमारा आंसर यही था। 1% की वैल्यू 3 है, कुल अपने आप में 300 हो जाते भाई। लेकिन हमें क्या करना है, एक बार फिर समझो। 46 लाया 10 से फेल है, 52 लाया 8 पास है। ये दोनों का डिफरेंस 6, यहां भाई जोड़ के 18, 1% 3, इसमें करोगे गुना 3 से तो ये आया 138। कितना से फेल है? 10। अगर इसमें करोगे तो भाई जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि आपने जो न्यूनतम नंबर लाया भाई उससे आपने ज्यादा लाया। क्या मजा आ रहा है भाई? एकदम मजा आ रहा है तो भाई लाइक करो, कम से कम सब्सक्राइब मत करो, लेकिन तुम लाइक जरूर करो भाई, क्योंकि लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करेगा भाई, ठीक है। अभी बहुत सारे सवालों को मैं चल रहा हूँ भाई। देखिए एक सवाल और आपके पास आ गए जो अभी छूट रहे थे। ये सवाल मैंने आपको दिखाया था पहले, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का ही है भाई। 2 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक है भाई, और उनके अंकों का योगफल के 80% के बराबर है। तो उनके प्रत्येक, भाई देखिए अंक, देखिए मान लो कि एक लड़का ए होगा, एक लड़का बी, 80%, तो एक लड़का 80 लाया होगा तो दूसरा लड़का 20 लाया होगा, क्योंकि अपने आप में जो होता है 100, और कह रहा है ना कि उनके अंकों का योगफल के, तो 100 के अंकों का योगफल 80 लायक, दूसरा लाया कितना? 20। इसे रेशियो वेस्ट बनाओ भाई, 20 चौको 80, यानी कि 4:1। देखिए कम हो या अधिक शो करता है भाई अंतर, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं मेरे साथ, तो बहुत चीजों को आपके पास ज्ञान हो गया होगा। और यहां अधिक और कम है कितना? 15। तो एक की वैल्यू आएगा 5। अब पूछा जाए नंबर, तो भाई एक को आया होगा 20 नंबर, तो दूसरे नंबर को आएगा 5 नंबर। तो देखिए 20 और 5 वाले कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है, 5 और 20, और कोई भी विकल्प नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सवालों को ये बता दिया मैंने, बता दिया। देखिए यही सवाल अभी कुछ देर पहले बना के आए हम लोग, इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, परीक्षा कुल पूर्णांक पहले पढ़ लेते हैं। 20% लाना है, कितना परसेंट? 20। तो 20% जब लाएगा विद्यार्थी, तो ये कह क्या रहा है कि 35 अंक से उत्तीर्ण है, यानी कि ये फेल है भाई। कितना से? 35 अंक से फेल है। आ जाओ, जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% लाया है। कितना लाया? 50। और ये उत्तीर्ण अंक से 32 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 32, और यहां लिखेंगे पास, क्योंकि ज्यादा है तो पास। अभी मैंने सिखाया था क्या, इन दोनों का अंतर, भाई इन दोनों का अंतर है कितना? 30%। और यहां दोनों देख करके पास फेल जोड़ के, फेल फेल घटा के, पास पास घटा के। लेकिन दो तरह का भाई, 5 2 7, 6 3 और 3 6। अब क्या पूछा है? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कुल, तो हम क्या करेंगे? 67/30। 30 कैसे? ये बट्टा में जाएगा भाई, ठीक।
कुल कह रहा है, कुल तो अपने आप में कितना 100, इसको काटोगे भाई तो 670/3, 670/3 नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, तो आपका विकल्प जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा टाइप का नहीं है, लेकिन ये भी सवाल मस्त है। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी नज़दीक एग्जाम जो भी आ रहे हैं ना, उनमें आपका यूजफुल हो जाए। मैं वो चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ जो कि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। 80% भौतिक विज्ञान में, 70% रसायन में, जबकि 15 दोनों में। देखिए अनुत्तीर्ण हुए, ठीक, 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवालों के लिए एक तरीका बताता हूं आपको, ये फॉर्मूला है भाई, याद करना, पास बराबर पास प्लस पास और माइनस पास। इसका मतलब हुआ वन सब्जेक्ट, यानी एक विषय। कौन विषय? एक विषय भाई। और ये जो होगा, ये होगा दूसरा विषय भाई। कौन विषय? दूसरा विषय। और ये होगा दोनों, यानी बोथ का मतलब दोनों होगा। अब देखिए पास पास होगा तो पास ही चलेंगे हम लोग। देखिए तो ये पहला का है भाई 80, दूसरा का है 70, लेकिन ये दोनों पास है भाई, उत्तीर्ण लिखा है तो पास है ये। लेकिन आगे लिखा है 15 दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो भाई अनुत्तीर्ण तो अपने आप में 100, 100 में से 15 फेल, तो बाकी बचेंगे 85। तो 85 मैंने कहां से लाया वो आपको पता चल रहा होगा। अब क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे ये घटाएंगे, ना 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 ना, हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली वर्ड में आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को हमें रोकना है भाई। क्योंकि हम सबके बनाएंगे तो, लेकिन टाइमिंग को हम कम कर लेंगे। बस धीरे धीरे चीज़ों को मेरे साथ रहिए, मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि चलना कैसे। रास्ते सारे चलते हैं एक, लेकिन तरीका बदल लोगे भाई तो थोड़ा सा आपके आसान हो जाएंगे रास्ते। देखिए 85 में से 80 तो -5, ठीक है। और यहां पे आपके पास 70 में से -5 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएंगे 65, यानी 65% क्या है, पास है दोनों विषय में। और यहां पास है कितना, 325। एक बार फिर से ये कैसे किया, इन दोनों को जोड़ो नहीं भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 85 तो 80 खत्म, तो -5 तो बचेगा, तो 70 में से -5 जाएगा तो बचेगा 65। अब 65 पास है और यहां पे दिया है भी पास। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये ऐसे सेटिंग कर लो आप भाई। देखिए सेटिंग जब भी कटेगा तो समझ रहे हैं कि हम लगता है 5 के टेबल में, क्योंकि 5 वहां लास्ट में, तो 5 ही गुना करेंगे तो आएगा 5 या 25 और 6 पंच 30 और 2 32, तो 1% की वैल्यू आया 5। अब कह क्या रहा है भाई कि कुल, तो भाई अपने आप में कुल होता है कितना, 100। तो भाई टोटल नंबर ऑफ करोगे भाई, तो यानी आपके पास जो चल जाएंगे बच्चे वो टोटल हो जाएंगे 500, यानी विकल्प नंबर जो है आपके पास डी इज द करेक्ट आंसर। अब धीरे धीरे सवालों को चलिए, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं भाई। आप थोड़ा सा मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस सफलता आपके कदम चूमेगी। ये सवाल तो भाई बहुत जबरदस्त है सवाल यार। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य है, यानी जितना भी परीक्षा होगा, मान लीजिए 100 अंक का है तो कम से कम लाना है 50। अगर मान लीजिए 200 का होगा तो आधा लाएंगे 50, तो 100 नंबर पास। अगर 500 का एग्जाम होगा तो 50 लाना है, तो यानी 250। तो आप तो समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा है। आगे पढ़ेंगे भाई। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। कितना प्रश्न पत्र? 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले में पहले में से 40% अंक प्राप्त किया। इसका मतलब है कि एक जो पेपर हुआ था 200 का, 200 में से 40% लाया है बच्चा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ताकि 50 आ जाए। सोचो, दिमाग लगाओ भाई, देखो दिमाग लगाओ। 200, पहले हम पास का देखिए, आपके पास 2 पेपर हैं। पहला पेपर है ए, दूसरा पेपर है बी। इसमें 200 अंक का है भाई और इसमें है 150 का।
तो हमको टोटल पास करना है, तो इसका 50 तो 100 और इसका 50 तो 75। अरे 200 का आधा करोगे तो 100, 150 का आधा करोगे तो कितना बताओ 75। तो हमें टोटल जो पास करना होगा भाई 175 नंबर लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। ये दिमाग में एट बात हम लोग सेट कर लिया। अब आगे चलो, 200 का हमें लाना है 80%, सॉरी माफ करना 40% दिया है भाई, ठीक है। 200 का 40% तो 80 हो गया, ठीक है। अब ये हमें टारगेट पहुंचना है कितना का 175 पे, तो कितना कम हम लाए हैं, तो घटाओगे तो देखो दिमाग लगाओ, अगर 80 80 160 अब 15 ज्यादा है, तो यानी 95 नंबर हमें लाना होगा। कितना में से, अब भाई तो पहला का तो आ गया है, अब कितना में से यहां पे दिया हुआ है 150 और गुना करोगे भाई तो 100। देखो दिमाग लगाना है, 50 दिया 150, 50 दूना, अब ये गुना करोगे तो 5 दूना 10, 9 दूना 18 और 19 और बाई 3, ये लगेगा सेटिंग है। देखो ध्यान से, 3 छके 18, 6 वाले सभी हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ना पड़ेगा, बचा 1 10, 3 तिया 9, यानी 63 के आसपास का नंबर चाहिए। तो 63 पॉइंट पूरा कट रहा है, तो यानी 63.33 जा रहा है ये, ठीक है। तो भाई 63 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो विकल्प नंबर कौन 64। एक बार फिर समझ लो, कुछ नहीं है भाई, एक एग्जाम 200 का 50 तो 100, दूसरा एग्जाम 150 का, तो उसका आधा करोगे तो 75 होगा। तो टोटल नंबर पास करने के लिए 175, पहले विषय का 200 का 40 तो हमने 80, तो 175 में हम 80 प्राप्त कर लिए हैं, तो घटाएंगे तो बचेगा 95, और वो 95 नंबर लाना है किसमें के 150 का। अरे भाई तो 150 का 95 तो कितना में से 150 और गुना 100, तो आएगा 63.3। तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो उसके नियरेस्ट ऑप्शन देखिए 64। देखिए यही है आरआरबी एनटीपीसी भाई। ऐसे सवाल पूछेंगे ना आपको कि चकरा देंगे दिमाग भाई। आ जाओ आगे ध्यान से, ये सवाल तो बहुत जबरदस्त है, बहुत सारे बच्चे बना भी देंगे, मुझे कंफर्म है, लेकिन मैं कहता हूं बिना पेन का बनाना है भाई, पेन नहीं, पहले मैं सिखाता हूं कि बनते कैसे हैं। देखिए अंजू नाम की लड़की है, ये कौन नाम की लड़की है अंजू नाम के, हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 में से 35। अंजू कौन से विषय में अधिकतम परसेंटेज है, तो बहुत सारे लोग बनाएंगे। पहले क्या है, ये हिंदी का है भाई। देखिए हिंदी में जो लाई है नंबर, वो देखो कितना लाई है, ये 68, कितना में से 80 में से, परसेंटेज ज्ञात करना है 100। एकदम आराम से चलिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 17 चौको 68, 4 दूना 8, 2 से काटोगे तो यानी आपके पास हो जाएगा 85%। अब आएंगे हिंदी के बाद मैथ वाला गणित है भाई। देखिए समझिए पहले बेसिक से, 60 में 46 तो 46 लाया मैंने, 60 परसेंटेज ज्ञात करेंगे 100, कट गया भाई, यहां तक तो ठीक है ये। अब 2 से काटेंगे, 23 दूना 46 3, ठीक है। तो 230 बटा 3 भागा देंगे, 7 21, शेष बचेगा 2 20, 3 6 18, यानी लगभग आप मान चलो 76%, कुछ है तो 76 मान लेते हैं। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान में कितना 90 में 74, अरे भाई 74 लाया है 90 में, बताओ भाई गुना कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिए 740 है, तो 9 8 72 होगा भाई, 9 8 72, तो 72 तो 2 बचेगा 0, 9 दूना 18, यानी लगभग ये जाएगा 82% के आसपास। एक और है भाई, ये हो गया अंग्रेजी इंग्लिश वाला, देखते हैं हम लोग। ये लाया है 74 हो गया ना, ये 45 में से 35, तो 35 ऊपर, जो लाएगा ऊपर, अब टोटल वाला नीचे, तो परसेंटेज आ जाती है भाई। 5 से काटोगे 7 पचे 35, 9 पचे 45, यानी 700/9, तो 9 सते 63, यानी 7, ठीक है। फिर 7, यानी लगभग 77 के पास चला जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट नंबर
ये 82 है, 70 है, ये 85 है, 76। तो हम समझ गए कि 85 सबसे हाईएस्ट है और 85 विषय कौन है भाई? हिंदी। तो आप आंसर लगा लोगे हिंदी। लेकिन ये आप बताओ कि रेलवे लायक सवाल पूछा है, आरपीएफ एसआई, ऐसे बनाओगे तो आपको टाइम देखो, टाइम टाइम कितना टाइम जा रहा है, कैलकुलेशन। अरे मुझे तो कैलकुलेशन कुछ अच्छा है भाई तो हम जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन आप बताओ यार आपकी कैलकुलेशन कहाँ अच्छा है उतना है, आप तो धीरे धीरे चलते हो भाई, सोचो। तो आ जाओ भाई, देखो इसको ऐसे हटाओ, जब भी परसेंटेज कह रहा है और ये मैक्सिमम नंबर दे दिया और जो लाया है दे दिया, तब सवाल क्या करना, ये 80 68 इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस 12, ये तो कर सकते हो ना इजी में। अच्छा आगे है 60 माइनस 46, तो ये अंतर करोगे भाई तो 14 आएगा। आगे ध्यान दो, 90 में से 74 लाया भाई, ये अंतर देखो आप, ये अंतर देखोगे भाई, सोचो, तो ये आएगा 16। और एक और है 45 और कितना 35 10। तो सबसे देखो ध्यान से, सबसे क्या करना है ना, ध्यान से देखना, ये 12 है, 14 है, 16 है, 10। तो हमारा विकल्प में जो मिनिमम नंबर होगा पहले वो सिलेक्शन लेंगे, ध्यान समझना। ये कन्फर्म है, में सब नहीं करना है, बहुत कम नंबर करना है भाई। इन चारों में अंतर देखो सबसे कम किसका है, तो एक 10 है भाई और एक कौन है 12, तो कन्फर्म है कि यही दोनों का आंसर होगा, हमें कन्फर्म है। लेकिन देखिए 10 लाया है 45 पाने के बाद, तो आप सोचो 10 लाया है ये 45 यानी डिफरेंस, और यहां पे 12 है 80, तो हमारा जो आंसर होगा वो आप चाहो तो 2 नंबर पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2 नंबर पे कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, 2 नंबर पे। सोचो यार यहाँ पे हमने जो लाया है 45 पाने के बाद, लेकिन हमने 80 नंबर ज्यादा है, ये भी नंबर ज्यादा है, तो परसेंटेज इसके से ये बढ़ेगी नहीं, ये कम जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप कर लेना, एक बार 68/80 और गुना 100 कर लेना, तो ये काटोगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 17 पंचे 85, ये करोगे 35/45 गुना 100, तो ये 7 पंचे 35, ठीक है, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 7 बार लगा भाई, तो हमारा बड़ा नंबर हो गया। तो अब तो ये दोनों का तो करने की समस्या ना रही, तो आपका आंसर होगा पहला वाला का, यानी कि वो हिंदी में लाई थी। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, ये सवाल तो उससे भी मस्त है भाई, देखिए ये सवाल तो उससे भी मस्त है। परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, बोले बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किया, ठीक है, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78 है पहली परीक्षा में। देखिए लोग डिटेल ही बना सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसमें एलिगेशन लगा दो, नम राउंड फिगर में आंसर रेडी है। फेल पास पे सवाल था ये, कुछ नहीं करना भाई, देखो सिंपल था ये, एक विषय में 70 लाया, अब टोटल यानी कुल में 78 लाया, अब ये 25 में लाया है 20, तो भाई 80, नहीं समझ में आता है, 20 लाया 25 में, गुना कितना 100, 25 चौक को 100, तो 80, यहाँ 80 हो गया भाई। अब डिफरेंस लो, ये 2 है ये 8 है, ये काटोगे तो 1:4, इसकी टोटल वैल्यू है 25 और इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं भाई x, यानी 4 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 25/4, 1 की वैल्यू, और यहाँ पूछा किसकी है, 1 का ही पूछा है भाई। अगर 2 रहता 2 से गुना करते, 3 रहता 3 से गुना करते। अब 25/4, तो 6 चौक को 24, शेष बचेगा तो पॉइंट हो जाएगा 1 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 6.25 नंबर का ये आंसर था। अब तो देख ही लेते, देखो भाई इसके बाद कैलकुलेशन भी नहीं करना भाई कि 6 बार मिलाएंगे और 6 पूरे हो नहीं सकते हैं, 6 से बड़ा नंबर चाहिए, तो बी इतना जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को देखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आपकी हर कंसेप्चुअल चीज़ आपको समझाया जाएगा एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे कि क्या चीज़ आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो भाई सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा करिएगा आपके लिए कंटेंट उतना ज़्यादा हम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तब लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।